आज का टॉपिक है वेन डायग्राम ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट मैं वेन डायग्राम के बारे में बात करूंगा। इसके लिए मैं एक रिलेशन लेता हूं, ए सबसेट ऑफ यू वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट। तो इस रिलेशन को किस प्रकार से हम डायग्राम के माध्यम से शो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट ए का विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद मैंने इस सेट के चारों ओर एक रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ कर दिया। ये यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है और ये डायग्राम एक सबसेट ऑफ यू के रिलेशन को शो करता है। तो इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं उन्हें ही हम वेन डायग्राम कहते हैं। सेकंड एग्जांपल, ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। तो इस रिलेशन को भी हम कैसे शो कर सकते हैं? ये कह रहा है कि ए बी टू डिसजॉइंट सेट्स है ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। तो सबसे पहले डिसजॉइंट सेट्स उन सेट्स को कहते हैं जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। कॉमन मतलब दोनों सेट्स में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो ए में भी होगा और बी में। तो इनके रिलेशन को हम किस प्रकार से शो करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये सेकंड सर्कल, ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दोनों सर्कल को मैंने कनेक्ट नहीं किया तो ये डिसजॉइंट सेट है। इसके बाद ये रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर दिया जो आपका यू सेट को यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। और ये वाला जो रिलेशन है वो ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट यू के डिनोट को करता है। तो ये भी आपका एक दूसरा वेन डायग्राम है। उसके बाद थर्ड, ए एंड बी आर intersecting sets of universal set U। तो इस रिलेशन को हम कैसे शो कर सकते हैं? तो देखिए, इसको शो करने के लिए जो ये थर्ड है, ओके, तो यहां पे मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं। ये हो गया आपका सेट ए और ये आपका सेट बी। ओके, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, काट रहे, तो ये इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिए। और इसके बाहर से मैंने ये आपका रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला जो रिलेशन है वो आपका इंटरसेक्टिंग सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये दूसरी टाइप का वेन डायग्राम है, मानी इसे भी हम वेन डायग्राम कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन है ए इज सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ यू। ये आपके पास फोर्थ, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ यू, वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट
ओके, तो ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ यू, वेयर यू इज यूनिवर्सल सेट। तो देखिए सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये आपका ए सेट को डिनोट कर रहा है। फिर इसके बाद हमने दूसरा सेट ड्रॉ कर दिया, ये सेट बी को डिनोट कर रहा है। ये रिलेशन ए सबसेट ऑफ बी को डिनोट करता है, मतलब ए के सारे एलिमेंट इसमें डी में। इसके बाद इसके बाहर से हमने ये रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ कर दिया, जो आपका यूनिवर्सल सेट को शो करता है। और ये रिलेशन आपका ए सबसेट ऑफ बी सबसेट ऑफ यू को जो है क्या करता है, ये डायग्राम शो करता है। तो ये क्या है, एक वेन डायग्राम। तो कुल मिला के वेन डायग्राम का मतलब हो गया द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स। दीज डायग्राम्स आर कॉल्ड वेन डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट, तो अब मैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। देयर आर 3 मेन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और थर्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स। ओके, तो सबसे पहले मैं लूंगा यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। ये हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। ये दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट है 2, 3 और 4। ओके, तो यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इक्वल टू ए यूनियन बी। मतलब इसको ए यूनियन बी से हम यूनियन ऑफ सेट्स ए और बी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी का ऐसा सेट जिसमें इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हों। तो देखिए हम ए और ए यूनियन बी का एक सेट बनाते हैं जिसमें ए के भी एलिमेंट्स होंगे और बी के भी होंगे। तो सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लेते हैं हम 1, 2, 3। उसके बाद बी के एलिमेंट 2, लेकिन रिपीट नहीं होगा, 3 सेट में 3 भी रिपीट नहीं होगा। उसके बाद 4। तो ये आपका यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी निकल गया। इसका मतलब होता है द यूनियन of sets A and B is the set of all elements of both sets A and B, or it is denoted by A union B. It is denoted by A U B, और इसको हम रीड करते हैं A union B. तो implies it, therefore A union B equal to X such that X belong to A or X belong to B। ये इसकी बिल्डर फॉर्म होगी ए यूनियन बी की। इसको हमने सिंबल के रूप में इस तरह से डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ए यूनियन बी क्या है, X इसका एलिमेंट है। ये तो या ए का एक एलिमेंट होगा या बी का एक एलिमेंट्स होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सम रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो
some results on operation of union of sets। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स का हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन सेट्स A and B are destroying sets, then shaded region of set A and set B is denoted by A union V। और ये सेकंड सिचुएशन है when set A and set B are intersecting sets। यहाँ पे A और B क्या है, इंटरसेक्टिंग सेट्स है। तो इन दोनों का जो शेडेड रीजन है वो आपको A यूनियन B को क्या करता है, डिनोट करता है। A यूनियन B को क्या करता है, डिनोट करता है, शो करता है। और ये थर्ड है जब जो है A सबसेट ऑफ V, A B का सबसेट है। तो उस स्थिति में ये सारा रीजन जो है A यूनियन B को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये थ्री डिफरेंट वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ओके, अब सम रिजल्ट ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए ये भी यूनियन ऑफ सेट्स को डिनोट करता है, ये डायग्राम भी यूनियन ऑफ सेट्स को डिनोट करता है, और ये डायग्राम। तो फर्स्ट जो रिजल्ट है हम देखते हैं कि A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। सेकेंड B सबसेट ऑफ A यूनियन B, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, A सबसेट ऑफ A यूनियन B, B सबसेट ऑफ A यूनियन B। और थर्ड आपका जो रिजल्ट है देखिए, थर्ड में क्या निकल रहा है आपके पास, ये if A is subset of B, then जब A क्या हो, B का सबसेट हो, तो इसमें जो फर्स्ट रिजल्ट निकलता है जब A B का सबसेट है। तो देखिए A is सबसेट ऑफ A यूनियन B। सेकेंड रिजल्ट इसमें निकलता है कि आपका B सबसेट ऑफ A यूनियन B, B भी A यूनियन B का क्या है, आपका सबसेट है। ठीक है, और जो थर्ड रिजल्ट इसमें निकल रहा है, थर्ड क्या निकल रहा है इसमें, B सबसेट ऑफ A यूनियन B सबसेट ऑफ A यूनियन B। और फोर्थ जो रिजल्ट निकल रहा है B सेट B इक्वल टू A यूनियन B। तो दीज आर डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो अगला नेक्स्ट ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसके लिए मैं एक सेट ए लेता हूं जिसके एलिमेंट है 2 4 6, और B दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 4 6 8। ओके, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is denoted by A inverted U B, और इसको रीड करते हैं हम A इंटरसेक्शन B। और इसके अंदर A B के वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होती है, मतलब जो दोनों सेट के लिए एक ही होते हैं। तो देखिए A इंटरसेक्शन B, इसमें 4 और इसमें 4 एलिमेंट, ये दोनों में कॉमन है। इसमें 6 और इसमें 6, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 4 6। अब हम
इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set of all elements, all common elements, all common elements, all common elements of both sets A and B. It is denoted by A इंटरसेक्शन B, और इसको हम रीड करते हैं A इंटरसेक्शन B। तो implies it A intersection B equal to X such that X belong to A and X belongs to B। इसका मतलब X A में भी है और X क्या है B में भी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सम रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सम रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन, सम रिजल्ट्स ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इसको इन रिजल्ट्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये फर्स्ट डायग्राम है ए इंटरसेक्शन बी का। यहाँ पे जो ये शेडेड रीजन है ये ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है, ठीक है, ओके। ये सेकंड सिचुएशन है व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, जब ए क्या है बी का सबसेट है। और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी को क्या करता है, डिनोट करता है। अब देखो इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इज, देखो सबसेट ऑफ ए, ये इसका ए का सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ए में हैं। सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स बी में भी हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त थर्ड, व्हेन ए सबसेट ऑफ बी, तो इसमें फर्स्ट रिजल्ट निकलता है ए। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी, और इसमें बी जो रिजल्ट निकल रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट शो कर रहा है जो शेडेड है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे एलिमेंट सेट बी में हैं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी, और ये ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। और इसका जो थर्ड रिजल्ट है देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट्स और ए की एलिमेंट्स सेम है। और अगर आप फोर्थ रिजल्ट की बात करोगे तो ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दीज आर सम रिजल्ट्स ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ओके। नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इसके लिए मैंने एक सेट ए ले लिया जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4,
और ये दूसरा सेट बी ले लिया जिसके एलिमेंट्स है 4, 5 एंड 6। तो therefore difference of a set A and set B equal to A minus B। ओके, ये डिफरेंस ऑफ सेट A एंड सेट B is also A minus B is also B minus A भी कह सकते हैं हम। माने A और B के डिफरेंस को A minus B भी कहते हैं, B minus A भी कहते हैं, और ये दोनों सेम नहीं होते। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए A minus B डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B। इसका मतलब होता है सेट A के वे सारे एलिमेंट, सेट ए के वे सारे एलिमेंट्स जो सेट बी में नहीं है। अब देखिए, एक तो ये 1 है, सेट बी में नहीं है, एक 2 है, ये सेट बी में नहीं है, और एक आपका 3 है, ये भी सेट बी में नहीं है, बाकी 4 है। तो इसका मतलब A माइनस बी 1, 2 और 3। सिमिलरली B माइनस ए, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी विच आर नॉट इन सेट ए, जो सेट ए में नहीं। तो देखिए 4, 5, 6 इसके कौन से एलिमेंट्स इसमें नहीं है? 4 तो इसमें है, 5 नहीं है, तो 5 इसका एक एलिमेंट हो गया, और दूसरा 6। अब देखिए A माइनस बी इम्प्लाइज A माइनस बी डज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आपको समझाया, लेकिन वास्तव में किसी भी एग्जाम्पल के लिए A माइनस बी B माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। ये दोनों सेट सेम ना हो, अगर A B के बराबर होगा, B A के बराबर होगा, तब दोनों का डिफरेंस वही रहेगा, चाहे A माइनस बी हो चाहे B माइनस। तो ये आपका डिफरेंस ऑफ शेयर्स हो गया। अब देखिए इस डिफरेंस ऑफ शेयर्स को हम डिफाइन करना चाहिए, तो आप दे सकते हैं द डिफरेंस ऑफ शेयर्स A and B is denoted by A minus B। ये मैं A minus B से ले रहा हूं, B minus A भी ले सकते हैं। A minus B is the set of all elements of set A which are not in set B। तो therefore A minus B इक्वल टू, इसको हम इस पूरी डेफिनेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहिए, x such that x belongs to A and x does not belongs to B। इस तरह से ये इसकी डेफिनेशन डिफाइन हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी सिंबॉलिक रूप में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? सपोज हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, ये एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन 100। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट A is denoted by U minus A। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? U minus A से। और डिफरेंस ऑफ सेट आप जान दो, इसका मतलब U के ऐसे एलिमेंट्स जो सेट A में नहीं है। तो देखो ये सारे एलिमेंट्स तो क्या बोलते हैं, इसमें 1 से लेकर 100 तक
तो 1 से लेकर 100 तक के एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे। उसके बाद 101, 102, 103 एंड सो ये सारे जो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं ए डैश से या ए सी से, जिसको कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो इज इट ओके? इसके बाद वेन डायग्राम ऑफ तो इसका मैं वेन डायग्राम आपको समझाने जा रहा हूं। इसका वेन डायग्राम कैसे होगा? u माइनस ए का, तो ये हमने सेट बना दिया, इसको हमने ए सेट, इसके बाहर ये रेक्टेंगल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। तो u माइनस ए क्या होगा? u के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो सारा ये बाहर वाला आ जाएगा। ये वाले एलिमेंट्स आपके ए में नहीं है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका ये आपका ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए डैश को। ये वाला पार्ट, ये जो शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए डैश। ये बाहर का जो जितना भी शेडेड रीजन है, ये ए डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट, वो मैंने आपको नहीं समझाया था। तो देखिए वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट कैसा होता है। तो सबसे पहले इसके बाद वेन डायग्राम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सपोज ये a माइनस बी ये सेट्स है, जिसको हमने वेन डायग्राम से शो करना है। तो इसका मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो देखिए इसका जो वेन डायग्राम बनाएगा, ये आपका ए सेट है, ठीक है, और ये आपका बी सेट है, ए बी। तो इसका जो ये रीजन है जो मैंने शेडेड किया है, ये वाले एलिमेंट्स आपके किसमें नहीं है? सेट बी में नहीं है। तो ये वाला रीजन आपका, एक मिनट यहां बाहर से मैं रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट, ये जो रीजन है ये ए माइनस बी को शो कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद देखिए बी माइनस ए, बी का ऐसा रीजन जो ए में नहीं है, बी का ऐसा रीजन जो ए में नहीं है, ये वाला रीजन, ये एक मिनट, ये वाला शेडेड रीजन ए माइनस बी को सिर्फ यहीं तक, मैं इसको अलग टाइप से बना देता हूं। ये वाला तो आपका ए माइनस बी को, और ये वर्टिकल लाइन वाला बी माइनस, सिर्फ यही ये बी माइनस सी को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ ऑपरेशन। तो लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसमें फर्स्ट लॉ है कॉम्पिटिटिव लॉज। तो ये कॉम्पिटिटिव जो लॉ है या लॉज है, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये ए का बी से यूनियन या बी का ए से यूनियन, ये हमेशा इक्वल होता है। सेकेंड, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकेंड लॉ है एसोसिएटिव लॉज। तो एसोसिएटिव लॉज क्या है? इसमें फर्स्ट लॉ है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। और सेकंड है ए इंटरसेक्शन
बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ, या ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन क्या होता है, सेम। या ए का बी इंटरसेक्शन सी के साथ इंटरसेक्शन, या ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, सेम होता है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, फर्स्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये तो आपका फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो ए इंटरसेक्शन बी उसके बाद यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, या इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। फोर्थ है आई डेपोटेंट लॉज। तो ये आइडेंटिटेंट लॉज क्या हुए, फर्स्ट ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। मतलब ये क्या है, ए डैश कंप्लीमेंट सेट। तो किसी भी सेट का कंप्लीमेंट और उसके उस सेट का जो यूनियन होता है वो यूनिवर्सल सेट। सेकंड ए डैश इंटरसेक्शन ए। तो ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन है ये क्या होता है, देखो ए डैश और ए का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, मानी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। ए डैश में जो है कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जो यू में है लेकिन ए में नहीं है, समझ गए। तो इनका इंटरसेक्शन आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है आइडेंटिटी लॉज। तो ये आइडेंटिटी लॉ क्या होगा, देखिए फर्स्ट, ठीक है, आपका ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो यू दैट इज यू हो जाएगा, और यूनिवर्सल सेट और ए सेट का यूनियन यू हो जाएगा। सेकंड ए इंटरसेक्शन, एक मिनट, आपका देखिए u और 5 वेट करो, ए का u के साथ ये आपका, अच्छा, और ए का इंटरसेक्शन अगर u के साथ करेंगे, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे आप, u के साथ, तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड ए यूनियन 5, ए का 5 के साथ यूनियन करेंगे तो ए आएगा, और फोर्थ ए इंटरसेक्शन 5, तो इसमें आपका 5 आएगा, क्यों 5 में तो कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होता है। तो ये फिर तो हो गया आपका आइडेंटिटी लॉ। उसके बाद नेक्स्ट कंप्लीमेंट लॉज। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट नंबर कौन सा था, 6, कंप्लीमेंट लॉज। तो कंप्लीमेंट लॉज क्या है, फर्स्ट
ठीक है। तो कंप्लीमेंट क्लॉज आपका ए यूनियन ए डैश, ए का ए डैश के साथ जो यूनियन होगा वो आपका क्या आ जाएगा, यू। सेकेंड ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये कंप्लीमेंट सेट होता है ना ए का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। उसके बाद 7 डबल कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो डबल कॉम्प्लीमेंट लॉज होता है ए डैश का डैश दैट इज ए, और उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ, ये नंबर आपका 6। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉज। तो डिमॉर्गन्स लॉज क्या है, फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉज है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश। तो डिमॉर्गन्स लॉ देखिए फर्स्ट ए यूनियन बी डैश, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन डी डैश। उसके बाद नेक्स्ट है 9 लॉज ऑफ 5 एंड यू। तो देखिए सबसे पहले 5 डैश, 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता तो 5 डैश आपका यू, और यू डैश आपका 5। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में कार्डिनल नंबर के बारे में बताऊंगा। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, सपोज बेटा ये कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ओके। तो इसका मतलब है इसका जो कार्डिनल नंबर हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर। इफ A is a set has elements 1 2 3 4 elements, therefore I is represented by cardinal set or that is equal to 4. अब है properties of cardinal numbers। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंड ए यूनियन बी, ये याद रखनी सारी, एम ए प्लस एम बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड इफ ए इंटरसेक्शन बी 5 देन एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। उसके बाद थर्ड एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एम ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, ओके।